इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 68वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के बीच में भिड़ंत हुई। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिहाज से करो मरो का मुकाबला था। पहले आरसीबी के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की, बाद में गेंदबाजों ने कहर ढाया और चेन्नई की टीम को 27 रन से हरा दिया है। चेन्नई की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। वही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम लगातार छठे मैच में जीत के साथ प्लेऑफ में धमाकेदार अंदाज में पहुंचने में सफल रही है। आरसीबी चौथे स्थान पर अंक तालिका में रही है। ऐसे में उसका एलिमेंट्री मुकाबला खेलना तय है। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की चारों टीमों का फैसला हो गया है। चेन्नई सुपर किंग को अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले के हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ एम चन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश की आशंका के बीच में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की सलामी जोड़ी ने आरसीबी को धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने शुरुआती 3 ओवर में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 31 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा तो पिच का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। अगले 3 ओवर में आरसीबी केवल 11 रन जोड़ सकी और पावर प्ले के 6 ओवर में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 42 रन तक पहुंच सकी। पावर प्ले के समाप्त होने के बाद विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने रन गति को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। विराट कोहली बीच बीच में बाउंड्री लगाते रहे और दोनों ने मिलकर 6.4 ओवर में आरसीबी को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन पारी के 10वें ओवर में विराट कोहली मिचेल सेंटनर की गेंद पर छक्का जड़ने की कोशिश में कैच दे बैठे। बाउंड्री पर डेरी मिचेल ने उनका बेहतरीन कैच लपका। विराट कोहली 29 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद डुप्लेसी का साथ देने रजत पाटीदार उतरे। उन्होंने आते ही स्पिनर्स की धुनाई शुरू कर दी। पाटीदार और डुप्लेसी ने मिलकर 11.2 ओवर में आरसीबी को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद डुप्लेसी ने अपना अर्धशतक 35 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। फाफ डू प्लेसिस 39 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। डुप्लेसी के आउट होने के बाद पाटीदार का साथ देने कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरे। दोनों ने रन गति को बरकरार रखते हुए 15.4 ओवर में आरसीबी को 150 रन के पार पहुंचा दिया। पाटीदार 23 गेंदों में 41 रन बनाकर शार्दुल की गेंद पर मिचेल सेंटनर के हाथों में कैच लपके गए। उनके आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरे और 6 गेंदों में 14 रन की पारी खेलकर आरसीबी को 200 रन के पार पहुंचाया। दिनेश कार्तिक तुषार देशपांडे का शिकार बनी। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 गेंदों में 16 रन जड़ दिए। शार्दुल ने उनको विकेट के पीछे धोनी के हाथों में कैच करवा दिया। अंत में कैमरन ग्रीन ने 17 गेंदों में 38 रन की पारी खेली और महिपाल लमरोड 0 रन पर नवाद रहे और आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिए। वही एक सफलता तुषार देशपांडे और मिचेल सेंटनर को मिली। जीत के लिए 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत बेहद खराब रही। ऋतुराज गायकवाड़ पारी की पहली गेंद पर यश दयाल के हाथों में लपके गए। वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेरी मिचेल भी जल्दी आउट हो गए। मिचेल यश दयाल की गेंद पर विराट कोहली के हाथों में कैच दे बैठे और डेरी मिचेल 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। 19 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद सीएसके मुश्किल स्थिति में नजर आने लगी। सीएसके की पारी को ऐसे में रचिन रविंदर और अजिंक्य रहाणे ने संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकी साझेदारी करते हुए टीम को 5.3 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 85 रन के स्कोर पर रहाणे को लकी फर्गूसन ने चलता कर दिया। वह 22 गेंदों में 33 रन बनाकर फाफ डू प्लेसिस के हाथों में कैच लपके गए। ऐसे में रचिन रविंदर एक छोर संभाल रहे थे और उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम को 11.2 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया और रचिन रविंदर ने अपना अर्धशतक 31 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से पूरा कर लिया। लेकिन वह 61 रन की पारी खेलकर रन आउट हो गए। रचिन के आउट होने के बाद सीएसके का स्कोर 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो गया। ऐसे में जल्द ही बढ़ते दबाव के बीच में शिवम दुबे कैमरन ग्रीन की गेंद पर लकी फर्गूसन को कैच दे बैठे। उन्होंने 7 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल सेंटनर को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। सेंटनर 4 गेंदों में 3 रन बना सके और चेन्नई का स्कोर 6 विकेट पर 129 रन हो गया। 15 ओवर में 129 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद एक छोर संवारे खड़े रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए एमएस धोनी उतरे। दोनों ने जीत से पहले प्लेऑफ क्वालिफिकेशन को अपना लक्ष्य बनाया और टीम को 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन तक ले गए। आखिरी ओवर में जीत के लिए 35 रन सीएसके को बनाने थे जबकि क्वालिफिकेशन के लिए उसे 17 रन चाहिए थे। जबकि आखिरी ओवर की शुरुआत में धोनी ने यश दयाल की गेंद पर छक्का जड़कर लेकिन अगली ही गेंद पर वह छक्का जड़ने की कोशिश में
स्वप्निल सिंह को कैच दे बैठे और धोनी 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर दूसरे छोर पर 42 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक लाने पर 2 गेंदें खेल गए। अंतिम 2 गेंदों में 10 रन सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बनाने थे, लेकिन एसडीआर ने कोई रन नहीं दिया और आरसीबी ने यह मैच को अपने नाम कर लिया और प्लेऑफ का टिकट भी हासिल कर लिया। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना सकी और चेन्नई को 27 रन से यह मैच गंवाना पड़ा। और इस मैच में अर्धशतक जड़ने वाले आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि चेन्नई को आईपीएल से बाहर होना पड़ा है।